ऑफिसर्स, हमारी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। ब्लैक टाइगर हमारी सारी इंफॉर्मेशन इंडिया भेज रहा है। 11 अप्रैल 1952 गांव श्री गंगानगर, राजस्थान। पिताजी एम कौशिक और माता अमला देवी को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक को अभिनय का बहुत शौक था। वो अक्सर स्कूल्स में होने वाले नाटक में भाग लिया करते थे। रविंद्र कौशिक अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। पिता जेम कौशिक भारतीय वायु सेना से रिटायर्ड थे। रविंद्र कौशिक के अंदर जो देशभक्ति का जज्बा था वो हमेशा दिखता था। वो अक्सर देशभक्त का ही किरदार निभाते थे। दरअसल ये देशभक्ति का जज्बा रविंद्र कौशिक के अंदर बचपन से था और इसी बीच भारत ने पाकिस्तान और चाइना के साथ कई जंगें लड़ी, चाहे 1965 की जंग हो, चाहे 1971 की जंग हो या 1962 की जंग हो चाइना के साथ। जितनी भी लड़ाइयाँ भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़ी, उन सब में भारत को विजय प्राप्त हुआ और पाकिस्तान को हार के सिवा कुछ नहीं मिला। 1962 से याद आया जब चाइना ने भारत के साथ 1962 में जंग छेड़ दी थी। उसी दौरान भारत का एक फौजी चाइना के हाथों लग गया था और इस वॉर में भारत चाइना से हार गया था। तब चाइना की आर्मी ने भारत के एक सिपाही को प्रिजनर ऑफ वॉर यानी बंदी बना लिया था। चाइना की आर्मी चाहती थी कि भारत का ये जवान इंडिया के सारे सीक्रेट्स को रिवील कर दे। इंडियन आर्मी के जवान द्वारा ऐसा ना करने पर चाइना की आर्मी इंडिया के जवान को टॉर्चर कर रही थी और इसी आर्मी के जवान का किरदार निभा रहे थे हमारे रविंद्र कौशिक लखनऊ के कॉलेज में। रविंद्र कौशिक दिखने में विनोद खन्ना की तरह थे, लेकिन जो देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा था वो शहीद भगत सिंह वाला था। रविंद्र कौशिक को भगत सिंह बहुत प्रिय थे। रविंद्र कौशिक एक तरफ बीकॉम कर रहे थे और एक तरफ वो अपने एक्टिंग करियर को परसिव कर रहे थे। आज की जो कहानी है वो देश प्रेम और देशभक्ति की मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस बीच रॉ के कुछ ऑफिसर्स मौजूद थे लखनऊ के उस कॉलेज में जहां पर रविंद्र कौशिक भारतीय जवान का किरदार निभा रहे थे जिसे चाइना की आर्मी ने पकड़ लिया था। ये सब देखकर रॉ के ऑफिसर्स काफी खुश हुए। शो खत्म होने के बाद वो रविंद्र कौशिक से मिले और उन्हें रॉ के बारे में बताया। ये पहली बार था कि उनको रॉ के बारे में पता चला कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है जो भारत के बाहर काम करती है। रॉ भारत की सीक्रेट एजेंसी है। रॉ को बनाया गया 1962 और 1965 की युद्ध के बाद 21 सितंबर 1968 को इसका निर्माण हुआ। रॉ भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस एजेंसी का प्राइमरी फोकस है फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदर करना, प्रोलिफरेशन और टेररिज्म को काउंटर करना। रॉ का काम होता है अर्ली साइंस को डिटेक्ट करना और सीक्रेट मिशंस को अंजाम देना। रॉ कभी भी अपनी कामयाबी और अपनी असफलता का ढिंढोरा नहीं पीटती। रॉ पाकिस्तान आर्मी की हर एक मूव, हर एक एक्शन पर नजर रखती है। रॉ का काम है देश के अगेंस्ट होने वाले मूवमेंट का पता लगाना और उन्हें काउंटर करना। क्या भारत जैसे बड़े देश को रॉ की जरूरत थी? Why रॉ was formed? रॉ के गठन से पहले जासूसी का जिम्मा आईबी का हुआ करता था, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हुआ करता था। आईबी की फेलियर की वजह से रॉ को बनाया गया था। इसके पहले आईबी देश में होने वाले मूवमेंट का भी पता लगाती थी और देश के बाहर होने वाले मूवमेंट का भी पता लगाती थी। इससे आईबी के ऊपर दबाव ज्यादा था और वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रॉ को एस्टेब्लिश किया। क्या आपको पता है रॉ हमारे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व थी? फिर ऑफिसर्स ने रॉ के कुछ सक्सेसफुल मिशंस के बारे में रविंद्र कौशिक को बताया कि कैसे रॉ ने इंडियन आर्मी की हेल्प की और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर बैठे पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके सियाचिन ग्लेशियर पर फुल कंट्रोल ले लिया। अगर भारत ऐसा करने में फेल हो जाता तो जो चाइना का बॉर्डर है और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो आपस में एक दूसरे से सीमा शेयर करते और ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होता। क्या आपको पता है रॉ ने पाकिस्तान के कोहटा में चल रहे न्यूक्लियर टेस्ट के ठिकाने का पता लगा लिया था? फिर ऑफिसर्स रविंद्र कौशिक को ऑपरेशन कैक्टस की कहानी सुनाते हैं कि कैसे हमारी सेना ने रॉ की मदद से मालदीव्स में तख्ता पलट होने से रोक दिया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये कुछ ऐसे मिशन है जिसे रॉ ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। लौटते हैं रविंद्र कौशिक पर एक बार। रविंद्र कौशिक रॉ के ऑफिसर से हीरोइक कहानियां सुनकर काफी प्रभावित हुए। ये सब सुनकर रविंद्र कौशिक कन्विंस भी हो चुके थे और समझ चुके थे कि रॉ का क्या काम है और रॉ करती क्या है। अब रविंद्र कौशिक को रॉ के इस बहुमूल्य योगदान के बारे में पता चल गया था। रॉ के ऑफिसर्स कहते हैं कि एक अच्छा अंडरकवर एजेंट बनने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, इंटरेक्टिव नेचर, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का होना बहुत ही अनिवार्य है। आपका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इफ यू वांट टू जॉइन रॉ। रॉ की जो ज्यादातर रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो होती हैं बॉर्डर से सटे एरियाज से। इसलिए आप देखोगे जो ज्यादातर अंडरकवर एजेंट्स होते हैं वो होते हैं बॉर्डर से सटे एरियाज से। जैसे श्रीगंगानगर भी राजस्थान के बॉर्डर इलाके से ही आता है और रविंद्र कौशिक को वहीं से रिक्रूट किया गया था।
आप देखोगे कि जो बॉर्डर से सटे एरियाज होते हैं, चाहे सीमा इस पार हो चाहे उस पार, वहाँ की जो भाषा होती है, जो रहन सहन होता है, जो बोली होती है, जो खान पान होता है, आमतौर पर वो कॉमन होता है। इसीलिए जो अंडर कवर एजेंट होते हैं वो बॉर्डर एरिया से हायर किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान जाकर रहना आसान हो जाता है। पाकिस्तान जाने के बाद आपका सबसे पहला काम होता है कि आप वहाँ की जो जनता है उनमें आप घुल मिल जाएं और स्पाइंग के थ्रू वहाँ की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया भेजना, ताकि इंडिया की मदद हो सके। ये सब सिलसिला खत्म होता है। रविंद्र कौशिक अब रॉ के अधिकारियों से पूरी तरह से सहमत थे रॉ ज्वाइन करने के लिए। रॉ के अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली बुलाया। रविंद्र कौशिक लखनऊ से श्रीगंगानगर अपने घर आ जाते हैं। जब घर वालों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो रविंद्र कौशिक ने बताया कि मेरा जॉब इंटरव्यू है दिल्ली में। दरअसल वो अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए दिल्ली नहीं जा रहे थे, वो अपनी 2 साल की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रहे थे। रविंद्र कौशिक ने पूरी तरह से ये मन बना लिया था कि वो रॉ ज्वाइन करेंगे और अपने देश के लिए कुछ करेंगे। रविंद्र कौशिक की पंजाबी बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में पंजाबी बोली जाती है, और इस ट्रेनिंग के लिए उनको दिल्ली, पठानकोट, अमृतसर में रहना था और अपनी ट्रेनिंग जर्नी को वहीं से स्टार्ट करना था। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सीखनी थी और इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो करना था। रविंद्र कौशिक को उर्दू की तालीम दी जाती है, अरबी और कुरान शरीफ ये सब पढ़ाया जाता है, नमाज अदा करना सिखाया जाता है, हथियारों के बारे में बताया जाता है, हथियारों को चलाना सिखाया जाता है। अब वक्त था खतना करवाने का, ताकि रविंद्र कौशिक प्रॉपर मुस्लिम लगे और पकड़े जाने का कोई डर ना हो। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान की जियोग्राफी से भी फेमिलियर करवाया, ताकि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को भी समझ सके। 2 साल की रिगरस ट्रेनिंग के बाद रविंद्र कौशिक एज अ अंडर कवर एजेंट पाकिस्तान जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। रविंद्र कौशिक की जो इंडियन सिटीजनशिप थी उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, ताकि पाकिस्तान जाने के बाद कोई भी लफड़ा ना हो। अब रविंद्र कौशिक को एक नई पहचान मिल चुकी थी। अब वो रविंद्र कौशिक नहीं, नबी अहमद शाकिर थे। रविंद्र कौशिक रॉ के अधिकारियों की मदद से रात को ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पहुंच जाते हैं पाकिस्तान एक नई आईडी के साथ, एक नए नाम के साथ। ऑफिसर्स उन्हें गुड लक कहते हैं। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान में एंटर हो चुके थे। उन्होंने अपना बेस कराची को बनाया, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच उन्होंने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया और LLB करने लगे, और जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती थी उसे इंडिया भेजते थे। अब रविंद्र कौशिक लॉ के फाइनल ईयर में थे और इसी बीच उन्होंने कराची के लोकल अखबार में सेना में भर्ती होने का एक एडवर्टाइजमेंट देखा, जिसमें पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर रैंक की एग्जाम का एड था। अब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी में एंटर करना चाहते थे, जिसकी परमिशन उन्होंने रॉ के अधिकारियों से मांगी। रॉ के अधिकारियों ने उन्हें पहले तो मना किया, लेकिन बाद में इसकी परमिशन दे दी। रविंद्र कौशिक की लॉ की डिग्री भी अब कंप्लीट हो चुकी थी कराची के कॉलेज से, इसलिए जो उनका वेरिफिकेशन था वो भी पूरी तरह से सिक्योर था और सेफ था, और ये वेरीफाई हो गया और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। रविंद्र कौशिक के इस मूव की वजह से रॉ के अधिकारियों के पास पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट्स का डायरेक्ट एक्सेस था, जिसकी बदौलत रॉ ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया। चाहे पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री मूवमेंट्स हो, या कौन सा ऑफिसर कहाँ पर पोस्टेड है, ये कौन सा सामान कहाँ पर पहुंचाया जा रहा है, गोला बारूद और एमिनिशन को कहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, इसकी जानकारी भारत के पास थी। अब भारत पूरी तरह से चौकन्ना था और पाकिस्तान के किसी भी मिशन को काउंटर करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार था। अब भारत का एक शेर पाकिस्तान की सेना में बैठकर पाकिस्तान पर ही नजर रख रहा था और उनकी टॉप सीक्रेट्स को इंडिया तक पहुंचा रहा था, और ये बात पाकिस्तान को भी नहीं पता थी। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को वाया दुबई इंडिया भेजते थे, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती थी ये इनविजिबल इंक से लिखी होती थी, ताकि कोई इसे पढ़ ना सके और कुछ भी मामला गड़बड़ न हो। पाकिस्तान आर्मी में एक टेलर थे जिनकी एक बेटी थी अमानत, उसी से रविंद्र कौशिक को प्रेम हो गया। बाद में रॉ की परमिशन के बाद रविंद्र कौशिक ने उसी से निकाह कर लिया। बाद में इनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम रखा अरीब। जासूसी की भाषा में इसे हनी ट्रैप कहते हैं। आप वहाँ किसी भी लड़की से शादी कर लो और अपनी असल आइडेंटिटी को छुपा लो। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में अब 4-5 साल हो गए थे। इसी बीच रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी तय हो गई। घर वालों ने बुलावा भेजा, घर जाना है, भाई की शादी है, इसलिए रविंद्र कौशिक ने रॉ को कांटेक्ट किया। रॉ ने एक प्लान बनाया जिसके तहत रविंद्र कौशिक को इंडिया लाना था। प्लान ये था कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी से छुट्टी लेंगे, उमरा करने के लिए वो दुबई आएंगे, वाया दुबई वो इंडिया आएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और रविंद्र कौशिक इंडिया आ गए। रविंद्र कौशिक कई सालों बाद घर आए थे, इसलिए घर वालों के लिए ढेर सारा गिफ्ट लाए थे। घर वालों को उन्होंने गिफ्ट दिए और घर वालों ने काफी सवाल उनसे पूछे, रहते कहाँ हो, करते क्या हो, घर आते क्यों नहीं हो, हमारी याद नहीं आती क्या, हमें भूल गए हो क्या। रविंद्र कौशिक ने इन सब का जवाब मुस्कुरा के दिया। क्योंकि छोटे भाई की शादी हो रही थी तो घर वालों ने पूछा कि रविंद्र आप भी शादी कर लो।
रविंद्र कौशिक ने इस बार झूठ नहीं बोला। उन्होंने बताया कि दुबई में एक मिडिल क्लास लड़की है, मैंने उससे शादी कर ली है, हमारा एक बच्चा भी होने वाला है। जब घर वालों को ये बात पता चली कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो उन्हें शौक लगा, लेकिन फिर घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। छोटे भाई की शादी बीत चुकी थी। एक बार फिर रविंद्र कौशिक को अपने घर वालों से विदा लेना था और वाया दुबई उन्हें पाकिस्तान जाना था। ये रविंद्र कौशिक की घर वालों से आखिरी मुलाकात थी। वाया दुबई पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी में फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान आर्मी में कई सालों से काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें ढेर सारे प्रमोशंस मिले और जिसकी बदौलत वो मेजर की रैंक तक पहुंच गए। एक बार पाकिस्तान की आर्मी भारत के खिलाफ अटैक प्लान कर रही थी, जिसमें वो मदद ले रही थी ISI की, और ये इन्फॉर्मेशन रविंद्र कौशिक ने पहले ही भारत भेज दी थी, जिसकी वजह से भारत के हजारों सैनिकों की जान बचा ली गई थी। जय हिंद। रविंद्र कौशिक के इस कंट्रीब्यूशन के लिए उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया। पाकिस्तान आर्मी के एक के बाद एक मिशन फेल हो रहे थे। इस चीज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी और ISI और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने कई अधिकारियों को सर्वेलेंस पे रख दिया, जिसमें नबी अहमद शाकिर भी शामिल थे। उनकी सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी। 1983 में इनायत मसीह को रॉ ने अंडर कवर एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा, ताकि इनायत मसीह रविंद्र कौशिक से कुछ इन्फॉर्मेशन की अदला बदली कर सके और वो इन्फॉर्मेशन को इंडिया पहुंचा सके। लेकिन इनायत मसीह ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। वो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पाकिस्तान आर्मी द्वारा पकड़ लिए गए और इंट्रोगेशन के दौरान इनायत मसीह रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान आए हैं और वो अब सेना में भर्ती हो चुके हैं, अब वो मेजर की रैंक पर हैं। इनायत मसीह ने बताया कि रविंद्र कौशिक के थ्रू ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की इंडिया पहुंचती है, और ये सब सुनकर पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत हैरान हो गए कि कैसे एक भारत का जासूस हमारी आर्मी में है जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को इंडिया तक पहुंचा रहा है और हमें पता भी नहीं। पाकिस्तान अथॉरिटीज एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक रविंद्र कौशिक इनायत मसीह से जिन्ना गार्डन में मिलेगा और हमारी आर्मी वहीं पे छिपी होगी, और ये जब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, एक्सचेंज कर रहे होंगे, हमारी आर्मी उन्हें पकड़ लेगी। इनायत मसीह और रविंद्र कौशिक के बीच में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान आर्मी ने रविंद्र कौशिक को जिन्ना गार्डन में पकड़ लिया। रविंद्र कौशिक को ISI सियालकोट के इंट्रोगेशन सेंटर में ले जाती है और उन्हें ब्रूटली टॉर्चर करती है, और इंट्रोगेशन के दौरान उन्हें बहुत टॉर्चर किया। ISI रविंद्र कौशिक के ऊपर जासूसी के चार्जेस लगाती है, जिसके तहत रविंद्र कौशिक के ऊपर मुकदमा चलता है। 1985 में पाकिस्तान की कोर्ट रविंद्र कौशिक को डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा सुना देती है, लेकिन कोई भी एविडेंस न मिलने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। सियालकोट जेल से कोट लखपत जेल, कोट लखपत जेल से मियांवाली जेल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। रोज रविंद्र कौशिक को ब्रूटली टॉर्चर किया जाता था। एक अंधेरे कमरे में उन्हें कई दिनों तक रखा जाता था। खाना कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, और खाना ऐसा कि जानवर भी ना खाए। शरीर को दीवालों से बांध दिया जाता था, जहां पर आप सो नहीं सकते थे, जहां पर आपको कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती है। कभी शरीर से नाखूनों को अलग कर दिया जाता है, तो कभी आपको बर्फ पे लिटाकर मारते हैं, कभी आपके घाव पर नमक लगा देते हैं, कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ना आप चैन से जी सकते हो, ना चैन से मर सकते हो। ऐसे में आपको टॉर्चर सहना पड़ता है। रविंद्र कौशिक की अब हालत बिगड़ती जा रही थी। पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस और हार्ट डिसीज के कारण उनकी मौत हो जाती है। उन्हें भारत की मिट्टी भी नसीब नहीं होती है। उन्हें मियांवाली जेल के पीछे कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। रविंद्र कौशिक कहते हैं, अगर मैं अमेरिका का स्पाई होता तो मुझे 3 दिन में छुड़ा लिया जाता। क्या भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? रविंद्र कौशिक घर आना चाहते थे, लेकिन उनके पास घर आने का कोई भी विकल्प बचा नहीं था। रविंद्र कौशिक को उम्मीद थी कि भारत सरकार उन्हें छुड़ा लेगी, जासूसों की अदला बदली होगी और मैं छूट जाऊंगा। रविंद्र कौशिक घर वालों से यही गुहार लगाते थे कि मेरी रिहाई मुमकिन है, आप भारत सरकार से बात करो, मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार मुझे छुड़ा लेगी। लेकिन भारत सरकार ऐसा करने में असफल रही। एक बार रविंद्र कौशिक के पिताजी को एक खत मिला, जिन्हें वो पढ़ते हैं। उस खत में लिखा था कि मैं पाकिस्तान की जेल में बंद हूँ, मैं भारत का एक जासूस हूँ, पाकिस्तान की कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, आप भारत सरकार से बात करो, मेरी रिहाई मुमकिन है, भारत सरकार मुझे छुड़ा लेगी। ये सब पढ़ते ही रविंद्र कौशिक के पिताजी की अचानक मौत हो जाती है। करामत राही और गोपाल दास भी रविंद्र कौशिक की तरह एक भारतीय एजेंट थे जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। रविंद्र कौशिक अपने बेटे की तस्वीर करामत राही को देते हैं कि अगर मेरा बेटा कभी भी भारत जाए तो मेरे घर वाले उसे पहचान लें। एक प्रोग्राम आता था जो पाकिस्तान में भी काफी फेमस था, मिट्टी की खुशबू। उसके तहत रविंद्र कौशिक को पता चला कि पिता का देहांत हो गया है, माँ अकेली है, भाई जयपुर शिफ्ट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।